सम्राट पद्म को जीतना हमारे लिए चुटकियों का काम। सम्राट सिंहबल को आपके चरणों में रखना हमारे लिए चुटकियों का काम है। मैं आपको रहस्य बता सकता हूं, अगर आप अकेले ही हमारी कुटिया पर पधारे। ओह, सिंहबल उनकी बातों में आ गया, क्योंकि उनमें वाक चातुर्य तो था ही, और उनकी बातों में आकर के वह सिंहबल अकेला ही उन चारों बनावटी साधु जो कि मंत्री थे उनके पास पहुंच जाता है। सम्राट अकेला, मंत्री चार। सम्राट जैसे ही आया, एक ने हाथ बांधे, एक ने पैर बांधे, एक ने मुंह पर लगाम लगाई और वहां से पकड़ करके सीधे राजा पद्म के दरबार में ले जाकर के खड़ा कर दिया। सम्राट पद्म तो आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अरे, जिस सिंहबल को जीतने के लिए मैं योजनाएं बनाता था, इन चारों ने तो वास्तव में सिंहबल को मेरे समक्ष यूं ही चुटकियों में उपस्थित कर दिया। बंधु, सम्राट पद्म ने यह सब देखा तो देख करके बिना विचारे उन चारों मंत्रियों के लिए यह कह दिया कि आज तुमने मेरा मुझसे निकला हुआ कार्य शीघ्र संपन्न किया है, इसलिए आज हम तुम्हें मुँह मांगा वरदान देते हैं। जो भी तुम वरदान चाहते हो तुम मांग सकते हो। ध्यान रखना, इतने उतावलेपन में आकर के कभी कोई कार्य नहीं करना चाहिए। क्योंकि राजा दशरथ ने भी कुछ ऐसा ही कार्य किया था कि बिना विचारे उन्होंने कैकेयी को वरदान दे दिया था। वह वरदान उनके लिए ही दुख का कारण हुआ था। सम्राट पद्म ने भी कुछ ऐसा ही कर दिया कि मंत्रियों के लिए तत्काल कह दिया, मैं मांगा वरदान, जो चाहते हो वो मांग लो। और बंधुओं, उन चारों मंत्रियों ने बड़ी चतुरता से, बलि ने कहा कि हे राजन, आपने जो मुझे यह मैं मांगा वरदान दिया है, इसे राजकोष में संरक्षित किया जाए। जब भी हमें उचित समय आएगा तब हम आपसे यह वरदान मांग लेंगे। और सम्राट पद्म ने ऐसा ही किया। उन चारों मंत्रियों को अपने यहां मंत्री पद के ऊपर सुशोभित कर दिया और उनका वरदान राजकोष में सुरक्षित करा दिया। होनहार कभी टलती नहीं। वे चारों मंत्री सम्मान पाकर के फूले ना समाये। उधर आचार्य अकंपन स्वामी चातुर्मास का समय निकट जानकर विहार करते हुए हस्तिनापुर नगरी के समीपस्थ उद्यान में चातुर्मास की स्थापना करके साधना को प्राप्त हो गई। जैसे ही एक दिन राजा पद्म को यह ज्ञात हुआ कि वह आचार्य अकंपन स्वामी का संग हस्तिनापुर नगरी के समीपस्थ उद्यान में उपस्थित हुआ है, उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया और उन्हें यह समाचार दिया कि सम्राट पद्म अपने नगरवासियों के साथ मुनराज के दर्शन बंदन हेतु उद्यान की ओर गमन करेगा। कैसे मंत्रियों ने यह सुना कि कौन, पता चला अकंपन। अरे ये तो वो ही है, और उसके संग में वो एक साधु भी है, और जिसके कारण हम सभी तिरस्कार को प्राप्त हुए थे। और अगर राजा पद्म को यह बात ज्ञात हो गई कि हम चारों मंत्रियों ने इन्हीं मुनराज इन्हीं संघ के ऊपर उपचार किया था, तो यह सम्राट हमें मृत्यु दंड दे देगा। चारों ने परामर्श किया उचित समय कि जो कोष में हमारा वरदान सुरक्षित है, इसे मांग लिया जाए।
बलि ने आगे होकर कहा, हे राजन, आपने जो कहा सो ठीक है, पर हम भी आपसे कुछ निवेदन करना चाहते हैं। सम्राट पद्म ने कहा, बोलो बोलो मंत्री बरो, बोलो, आप क्या कहना चाहते हैं? बलि ने कहा, राजन, कुछ समय पहले आपने मुझे एक वरदान दिया था और हम चाहते हैं कि वह वरदान हमें शीघ्र प्रदान किया जाए। राजा पद्म ने कहा कि भो मंत्री बरो, सम्राट का वचन ही सत्य हुआ करता है और जो हमने वचन दिया है मैं उससे कभी पीछे नहीं हट सकता। अगर तुम शीघ्र अपना वह वरदान चाहते हो तो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं, बोलो। सम्राट पद्म ने सोचा भी नहीं होगा कि ये उद्दंडी इस तरह का वरदान भी मांग सकते हैं। उन चारों मंत्रियों ने कहा कि हे राजन, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 7 दिन का राज्य सिंहासन का भोग चाहिए। मैं 7 दिन तक राज सिंहासन का भोग करना चाहता हूं। सम्राट पद्म ने कहा, दिया। और सम्राट पद्म तत्काल वहां से अपने राजमहल की ओर चला जाता है और उन चारों में जो प्रधान था बलि के लिए उस राज सिंहासन पर सुशोभित कर दिया जाता है। राजा बलि राज सिंहासन पर बैठते ही उसके मन में जो विद्वेष था, उस विद्वेष को वह प्राप्त होकर के आदेश देता है कि इस नगर में एक यज्ञ का आयोजन किया जाएगा और उस यज्ञ में सभी लोग सम्मिलित होकर के पुण्यार्जन करें। और बंधुओं, वह राजा बलि के द्वारा, चारों मंत्रियों के द्वारा 700 मुनिराज जहां पर जिस उद्यान में विराजमान थे, चारों तरफ बाड़ लगा दी जाती है और बाड़ लगा करके वहां पर उस जगह पर हिंसक पशुओं आदि को, नाना प्रकार के पशुओं आदि को होमना शुरू कर दिया जाता है, जिनकी दुर्गंध, महादुर्गंध वहां पर उठती है और वहां पर वह यज्ञशाला प्रारंभ हो जाती है। अहो, उस नगर में जिसने भी यह सुना कि राजा के द्वारा 700 मुनिराजों के ऊपर घोर उपसर्ग हो रहा है, उनके लिए यज्ञ की वेदी पर उनके लिए उपसर्ग के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, नगर में जितने भी धर्मात्मा थे वे धर्मात्मा अत्यंत प्रताड़ना को प्राप्त हुए और उनके अंदर गुरु की भक्ति तो थी ही, वह प्रताड़ित होते हुए सम्राट के पास पहुंचे। हे राजन, क्या आप नहीं जानते यह हस्तिनापुर नगरी कोई ऐसी वैसी नगरी नहीं है। यह हस्तिनापुर नगरी प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के प्रथम आहार दान से शोभित हुई है। दान तीर्थ की प्रवृत्ति इस नगरी में हुई है। हो राजन, हे महाराज पद्म, क्या आप नहीं जानते यह नगरी, हस्तिनापुर नगरी 3 पद के धारी शांतिनाथ, कुंथुनाथ और अरयनाथ उनके चरणों से सुशोभित हुई है और आज इस नगरी में उन्हीं 700 मुनिराजों के ऊपर यह घोर उपसर्ग। हे राजन, शीघ्र मुनिराजों के उपसर्ग को दूर कीजिए। सम्राट पद्म कहता है कि मैंने उन चारों को वर दिया है, वचन दिया है और सम्राट का तो वचन ही सत्य हुआ करता है, इसलिए इन 7 दिनों में अब हम कुछ नहीं कर सकते। ओह, ऐसा सुनते ही वे सभी नगरवासी, जिनेंद्र भक्त, मुनिराजों के आराधक नगर में, सड़कों पर, घरों में एक दूसरे से कहते हैं,
ऐसा जीवन जीने से तो अच्छा है मृत्यु को गले लगा लेना। कि हमारे सामने ही 700 मुनराजों के ऊपर यह घोर उपसर्ग हो रहा है। उन घरों में भोजन नहीं बना, उन घरों में भोजन नहीं बना। उनके मन में एक ही भाव है कि मुनराज हमारे निराहार रह जाएं और उनके ऊपर उपसर्ग हो रहा हो और हम घरों में बैठ करके व्यंजन खाएं, भोजन खाएं। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। कोई मां अपने बेटे से कहती है कि बेटा, मैंने क्या तुझे इसीलिए जन्म दिया है? अगर तू मेरा सच्चा बेटा है तो जा, इसी समय जा। प्राण जाते तो चले जाए, पर मुनराजों के उपसर्ग को दूर करने में अपनी आहुति दे देना। एक बहन अपने भाई से कहती है कि भैया सुनो, मेरी रक्षा करना मत करना, पर अगर तुमने इस बहन को बहन माना है तो ये बहन आज तुम्हारे लिए ललकारती है और कहती है कि जाओ और जाकर के उन 700 मुनराजों की रक्षा करो। नगर में सभी अत्यंत दुखी हैं, क्लेशित हैं, पीड़ित हैं। अहो, धर्म के ऊपर और धर्मात्माओं के ऊपर यह कैसी उपसर्ग की घड़ी है। उधर मिथिला नगरी के एक पर्वत पर सारचंद नाम के एक आचार्य रात्रि में तप साधना कर रहे थे और तप साधना करते करते उन्होंने अपनी दृष्टि जब आकाश पर डाली तो उन्होंने देखा कि श्रवण नक्षत्र कांप रहा है। जैसे उन्होंने यह श्रवण नक्षत्र को कांपते हुए देखा, उनके मुख से आह निकल गई। पास में उनका शिष्य पुष्पदंत क्षुल्लक बैठा हुआ था। पुष्पदंत ने कहा, अरे हमने अपने गुरुदेव से के मुख से कभी कोई आह नहीं सुनी। चाहे कैसी भी अनुकूलता प्रतिकूलता रही हो, मेरे गुरुदेव हमेशा उस बात को सहन करते आए हैं। आज क्या बात हो गई? गुरु चरणों में जाकर कहता है, भगवान क्या बात है? रात्रि में आपने तो हम सभी के लिए मौन की साधना बताई है, पर आपके मुख से यह आह कैसी? क्या बात है गुरुदेव? आप मुझे बताइए। आपका यह शिष्य शायद कुछ समाधान कर सके। सारचंद्र आचार्य ने कहा कि बेटा, बहुत बड़ी अनहोनी घटना घटी है। हस्तिनापुर में 700 मुनराजों के ऊपर घोर उपसर्ग हो रहा है। उनके प्राण संकट में हैं। उनकी रक्षा कैसे की जाए? ऐसा घोर उपसर्ग, ये देखो श्रवण नक्षत्र कांप रहा है। अहो, नक्षत्र कांप रहा था, पर उन पापियों का हृदय नहीं कांपा। सारचंद आचार्य ने कहा कि भो पुष्पदंत, सुन पुष्पदंत, धरणीधर पर्वत के ऊपर विष्णु कुमार तपस्या में लीन हैं और उन विष्णु कुमार मुनराज के लिए विक्रिया रिद्धि की प्राप्ति हो गई है। पर वे निर्ग्रंथ बीतरागी संत हैं। इन निर्ग्रंथ बीतरागी संतों को अपनी तपस्या से कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं, वो उन पर अपना ध्यान नहीं देते हैं। वे तो अपनी साधना को ही अपना प्रयोजन समझते हैं। विष्णु कुमार मुनराज को यह पता नहीं है कि उन्हें विक्रिया रिद्धि की प्राप्ति हो गई है, पर मैं अपने ज्ञान से जान रहा हूं। वो पुष्पदंत, तुम विद्याधर हो, वह विद्याधर क्षुल्लक था और उन्होंने अपनी वह विद्याएं अभी छोड़ी नहीं थी। उन्होंने कहा, वो पुष्पदंत, तुम इसी समय रात्रि में जाओ और जाकर के विष्णु कुमार को ये सारे समाचार दो कि अब इस धरती पर अगर 700 मुनराजों के ऊपर होने वाले उपसर्ग को कोई दूर करने में समर्थ है तो एकमात्र आप विष्णु कुमार मुनराज हैं। और पुष्पदंत ने एक क्षण मात्र की भी देर ना लगाई और पुष्पदंत तुरंत ही उड़ करके आकाश मार्ग से अपनी विद्याओं के बल से सीधे धरणीधर पर्वत पर पहुंचते हैं और जाकर के विष्णु कुमार मुनराज जो अपनी तपस्या में लीन थे, वे उत्कृष्ट ध्यान को प्राप्त हो रहे थे और वो इतनी ध्यान की चरम अवस्था को पहुंचने वाले थे कि अगर थोड़ी देर और रुक जाते
तो विष्णु कुमार मुनिराज को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती। पुष्पदंत जाकर के कहता है कि हे मुनिवर विष्णु कुमार, हे मुनिवर विष्णु कुमार, यह समय आपके ध्यान में बैठने का नहीं है, यह समय साधना करने का नहीं है, यह समय तपस्या करने का नहीं है, यह समय केवल ज्ञान प्राप्त करने का नहीं है। केवल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, पर शास्त्र मुनिराजों के ऊपर अगर कोई अनहोनी घटना घट गई तो इतिहास क्षमा नहीं करेगा। हे मुनिवर विष्णु कुमार, आप ही समय धरा पर विराजमान हैं जो शास्त्र मुनिराजों के उपसर्ग को दूर कर सकते हैं। विष्णु कुमार मुनिराज उन्हें कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा, वे तो अपनी तप साधना में लीन है, आत्मलीन, केवल ज्ञान की प्राप्ति की साधना में लीन। पुष्पदंत ने तत्काल उनके हाथ से हाथ खींच दिए, पैर से पैर खींच दिए और कह दिया कि हे मुनिवर, इस समय केवल ज्ञान नहीं, इस समय श्रेष्ठ आचार्य अकंपन स्वामी के संग की सुरक्षा चाहिए। और विष्णु कुमार मुनिराज ने जब यह सुना, अकंपन आचार्य, महान आचार्य, उनके ऊपर, उनके संग के ऊपर उपसर्ग कौन कर रहा, कहां हो रहा? भगवान कैसे कहूं, कैसे कहूं, जिस नगरी में आपने जन्म लिया है उसी नगरी में शास्त्र मुनिराजों के ऊपर घोर उपसर्ग हो रहा है। हमारे गुरुदेव सारचंदाचार्य ने आपको आपके विषय में बताया कि आप इस उपसर्ग को दूर करने में समर्थ हैं। विष्णु कुमार मुनिराज ने कहा, मैं कैसे उपसर्ग को दूर कर सकता हूं? अहो, ये देखो बीतरागी संतों की अद्भुत साधना, जिन्हें पता ही नहीं कि मुझे इतनी बड़ी रिद्धि प्राप्त हो गई है। भगवान, आपको विक्रिया रिद्धि की आपकी तप साधना से प्राप्ति हुई है। विष्णु कुमार मुनिराज ने कहा, विक्रिया रिद्धि? उन्होंने जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया, उनका हाथ बढ़ता ही चला गया। ओह हे भगवान, आप इस उपसर्ग को दूर करने में समर्थ हैं। धरणीधर पर्वत पर तपस्या करने वाले विष्णु कुमार मुनिराज ने मन में विचार किया, अहो, मेरे लघु भ्राता पद्म के लिए यह क्या सूझी कि जो जिस नगरी में जिन पद्म के पिता ने और मैंने निर्जन दीक्षा धारण की है,